हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले क्लास 12th का बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। और मैं बता दूं कि आप लोग को मैं चैप्टर स्टार्ट किया हूं जीवों में जनन, और मेरा टारगेट ये है कि सभी चैप्टर को मैं पहले कंप्लीट कराऊंगा और उसके बाद से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को कराए जाएंगे। और इसके साथ साथ जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को आपको बारीकी से पढ़ाए जाएंगे। और इसके साथ साथ जितने भी इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चनों को, और जितने इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन को मैं बारीकी से कराने वाला हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन वीडियो को वॉच करते हुए चलिए। आप निश्चित उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। और मैं बता दूं कि इसके पहले मैं पढ़ा दिया हूं कि जीवन काल क्या है और जीवन काल से जुड़ा हुआ बहुत कुछ मैं बताया हूं। आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख आइए और फिर इस वीडियो को देखिए, आप निश्चित बहुत बेहतर करने वाले हैं। चलिए तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है क्या, जनन के प्रकार। और मैं बता दूं कि जनन के दो प्रकार हैं, एक है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। थोड़ा सा मैं इसके बारे में पहले आइडिया दे देता हूं फिर आगे चलता हूं। ये देखिए लैंगिक जनन क्या है, इसमें एक जीव क्या होता है अपने आप को विखंडित करता है और विखंडित करने के बाद ये दो जीव बना देता है। कितने जीव? दो जीव बना देता है, या हो सकता है दो से ज़्यादा भी बना दे सकता है, जिसमें 3 बना दे या 4 भी बना सकता है। मतलब क्या, अलैंगिक जनन वैसी विधि है जिसमें एक जीव अपने आप को तोड़कर 2 या 2 से अधिक जीवों का क्या करता है, निर्माण करता है। ध्यान रखेंगे। और लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें 2 जीव भाग लेते हैं। कितने जीव? 2 जीव। एक होता है नर और दूसरा क्या, मादा। और नर से नर युग्मक निकलता है और मादा से मादा युग्मक निकलता है। और नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में निषेचित करते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है और उस युग्मनज से नए जीवों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो आप लोग को याद रखना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्या चीज, अलैंगिक जनन, जिसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यह जनन की वह विधि है जिसमें जनन इकाइयां मिलन हुए बिना ही नए जीवों की क्या कर देती है, उत्पत्ति कर देती है। उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। एक और परिभाषा में बता रहा हूं, सुन लीजिएगा, आपको लिखना होगा तो लिख भी लेंगे। ये जनन की वह विधि है जिसमें एकल जीव अपने आप को विखंडित करके 2 या 2 से अधिक नए जीवों की क्या करता है, निर्माण करता है। इसमें देखिए क्या लिखा है, जनन इकाइयां मिलन हुए बिना ही नए जीवों की क्या हो जाएगी, उत्पत्ति हो जाएगी। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। याद रखिएगा। और अलैंगिक जनन का ही देखिए विशेषता, करेक्टर ऑफ अलैंगिक रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अलैंगिक जनन की क्या है, विशेषता है। तो मैं बता दूं कि देखिए क्या है, नए जीव केवल एक जनक से ही विकसित होते हैं। मतलब इसमें कितने जनक से नए जीव की उत्पत्ति होती है, एक ही। मतलब कि इसमें कितने जनक भाग लेते हैं, तो आपको याद रखना है कि अलैंगिक जनन में मात्र एक ही जीव क्या लेता है, भाग लेता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ क्या याद रखना है, ये जनन की सबसे सरल विधि है। कैसी विधि है, सरल विधि है। और ये जनन की तीव्र विधि है। तीव्र विधि समझते हैं, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जीवों की क्या हो सकती है, उत्पत्ति हो सकती है। और ये देखिए सरल जीवों में पाया जाता है। किस जीव में पाया जाता है, इस सरल जीवों में क्या पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। एक बात और याद कर लेंगे, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। याद रख लीजिएगा कि अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। याद कर लीजिएगा, ये 5 कैरेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है, तो इसमें याद रखना है, इसमें एक जीव भाग लेते हैं। कितने जीव, एक जीव भाग लेते हैं। और ये जनन की सबसे सरल विधि है। कैसी विधि है, सरल विधि है। और दूसरा याद रखना है, जनन की तीव्र विधि है। कैसी विधि है, तीव्र विधि है। मतलब कम समय में बहुत ज्यादा जीव बन सकते हैं। और इसमें युग्मनज का निर्माण, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। और याद रखना है, एक और बात याद रखना है, इसमें उत्पन्न जीव जो होता है ना, वो हूबहू अपने माता पिता के समान होता है। ये लिख लीजिए, इसमें उत्पन्न जीव अपने माता पिता के बिल्कुल समान होता है, सेम कॉपी। मतलब थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं होता है, सेम कॉपी होता है। इस बात को याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताया हूं आप लोगों को। और इसके बाद से देखिए क्या, एक वर्ड आता है जिसका नाम है कोलोन। एक वर्ड आता है जिसका नाम क्या है, कोलोन। तो वैसा जीव जो अलैंगिक जनन द्वारा
उत्पन्न होता है तथा आकेरिकी रूप से तथा आनुवंशिक रूप से अपने माता पिता के समान होता है उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। देखिए अलैंगिक जनन जो होता है ना, अलैंगिक जनन मतलब ये अमीबा हो गया। अमीबा अपने आप को विखंडित करके दो जीव बना दिया। कितने जीव? दो जीव। तो अमीबा की तरह सेम टू सेम अमीबा बन जाता है। मतलब इसमें नया लक्षण नहीं आता है, पुराना लक्षण से ही नए जीव की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इस बात को याद रखेंगे कि पुराने जीव से ही नए जीव की उत्पत्ति हो रही है। तो इसमें दो जीवों का मिलन तो हो नहीं रहा है। जो इसमें जो पहले वाला में लक्षण है, इसमें जो लक्षण है सेम लक्षण इसमें भी जाएगा और सेम लक्षण इसमें भी जाएगा। तो जब सेम लक्षण जाएगा तो ये बताइए कि नया जीव कहाँ से उत्पन्न होंगे? नए जीव की उत्पत्ति तो यहाँ होने वाली है नहीं। इसीलिए अलैंगिक जनन की विधि में जो जीव उत्पन्न होता है वो हूबहू सेम कॉपी आकारिकी रूप से और आनुवंशिक रूप से अपने माता पिता क्या होता है? समान होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोन का संबंध किससे है? तो याद रखिए क्लोन का संबंध किससे है? अलैंगिक जनन से है। अलैंगिक जनन में जो भी जीव उत्पन्न होते हैं वो अपने माता पिता के हूबहू समान होते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। और देखिए सभी लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके जाएंगे और जितने भी बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं वो सभी कमेंट जरूर करिएगा। और देखिए अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। अगला देखिए क्या है? अलैंगिक प्रजनन को हम लोग क्या एगेमोजेनेसिस या अयुग्मक जनन के नाम से भी क्या जानते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और देखिए क्या अलैंगिक जनन की विधियां क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले एक नंबर विखंडन, जिसको हम लोग फिजन के नाम से जानते हैं। तो ये विखंडन क्या होता है? नाम से क्लियर है। विखंडन सुनिए क्या है। ये विखंडन दो प्रकार का होता है, पहले मैं बता दूं। एक होता है द्विविखंडन। क्या होता है? द्विविखंडन। और एक होता है बहुविखंडन। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग याद हो जाएगा। ध्यान से सुनिए। द्वि का मतलब होता है दो। मतलब क्या? कोई भी जीव का शरीर अगर टूट के कितने जीव बनाए? दो जीव बनाए। कितने जीव बनाए? दो जीव बनाए। उसे हम लोग क्या कहेंगे? याद रखेंगे, द्विविखंडन कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विविखंडन तब कहेंगे जब जीवों का शरीर टूट के दो भागों में विभाजित हो जाए। और बहुविखंडन किसे कहेंगे? तो जब जीवों का शरीर टूट के दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए। कितने भागों में? दो से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुविखंडन बोलते हैं। तो इसमें जीव का शरीर टूट रहा है और नए नए जीवों की क्या कर रहा है? उत्पत्ति कर रहा है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन। विखंडन कितने प्रकार के हों? दो प्रकार का, अभी सुनने वाले हैं। देखिए क्या ये जनक शरीर दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, जिसे जनक का स्वरूप होते हैं। बिल्कुल हूबहू जनक के समान होंगे। इसमें जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। याद रखेंगे इसमें जीव का शरीर कितने भाग में विभाजित होता है? दो भाग में विभाजित हो जाए या दो से अधिक भाग में क्या हो जाए? विभाजित हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये पॉइंट जो है ना, ये परिभाषा जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और देखिए क्या है, ये कितने प्रकार के विखंडन होते हैं? तो याद रखना है कि विखंडन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। तो द्विविखंडन के नाम से किसे जानते हैं? बाइनरी फिजन को। ताई हम लोग देख लेते हैं। जनक का दो छोटे लगभग बराबर आकार के संततियों में विभाजन हो जाना। मतलब कोई जीव है जो बराबर हिस्सा में टूट जाए। कितने हिस्से में? बराबर हिस्सा में। और कितने भाग में? दो हिस्सा। मान लीजिए कोई जीव है, ये बराबर हिस्सा में दो भाग में टूट गया है। कितने भाग में? दो भाग में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविखंडन बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे। और इसका उदाहरण क्या है? प्रोटिस्टा जगत है, मोनेरा और प्रोटिस्टा। देखिए क्या उदाहरण? अमीबा और पैरामीशियम। याद रखना है मोनेरा, ये जो है अमीबा और पैरामीशियम किसके उदाहरण हैं? द्विविखंडन के। एग्जाम में क्वेश्चन क्या देगा कि ये बताइए कि अमीबा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो आप लोग को बताना है द्विविखंडन। या दे देगा कि पैरामीशियम में विखंडन किस विधि द्वारा होता है? ये अमीबा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता था? द्विविखंडन। उदाहरण नहीं भुलाना है। मैं फिर बता देता हूँ द्विविखंडन क्या होता है। यह विखंडन की वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों का शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग से नए जीव की उत्पत्ति होती है। और इसका उदाहरण क्या है? अमीबा और पैरामीशियम है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या है। इसमें केंद्रक विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं को क्या देता है? जन्म देता है। और जब जनक का शरीर अनुप्रस्थ रूप से दो भागों में विभाजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुलंबीय द्विविखंडन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, अमीबा में ये प्रजनन आपको दिखाया गया है। अमीबा में प्रजनन कैसा होता है इसके बारे में चर्चा कर देता हूँ। देखिए अमीबा है, अमीबा का ये केंद्रक वाला भाग है। कितना वाला? केंद्रक वाला। तो सबसे पहले केंद्रक के आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। केंद्रक के आकार में क्या होता है? वृद्धि हो जाता है।
ये रहा केंद्रक। केंद्रक के आकार में सबसे पहले वृद्धि होता है और यह केंद्रक कितने भाग में बंट जाता है? 2 भागों में क्या हो जाता है? बंट जाता है। और 2 भागों में बंटने के बाद ये क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। ये केंद्रक 2 भागों में बंटने के बाद क्या हो जाता है? अलग अलग। और फिर यहाँ से कितने जीवों की उत्पत्ति हो जाती है? 2 जीवों की उत्पत्ति हुई है, एक यहाँ एक यहाँ। मतलब एक अमीबा से कितने जीव बने हैं? 2 जीव। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? द्विविखंडन के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, बारीकी से ध्यान रखेंगे, इसको भूलना नहीं है। अगला देखिए क्या है? बहुविखंडन क्या है? बहुविखंडन क्या है? ये जनन कोशिकाओं का 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं में क्या हो जाना? एक साथ विभाजन होना द्विविखंडन कहलाता है। उदाहरण पहला मोजियम है। मतलब क्या? यह विखंडन की वह विधि है जिसमें जीवों का शरीर 2 या 2 से अधिक भाग, 2 नहीं, 2 तो टूटेगा द्विविखंडन में, 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुविखंडन। और इसका उदाहरण देखिए क्या है? प्लाज्मोडियम दे रखा है। क्या है प्लाज्मोडियम? देखिए क्या है, इसमें कोई जीव अनेक बार विभाजन करता है और एक बार में अनेक संतति, मतलब एक बार में कई संतति, मतलब कितने? 2 से ज्यादा। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। जैसे में देखिए प्लाज्मोडियम में दिखाया गया है कि प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन कैसे होता है। ये है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में सबसे पहले एक केंद्रक था और उसके बाद से कई केंद्रक बन गए। देखिए इसमें कई प्रकार के केंद्रक क्या हो गए हैं? बन गए हैं, बने हुए हैं कई प्रकार के केंद्रक। और केंद्रक बनने के पश्चात ये सभी क्या हो जाता है? टूट जाता है, अपने आप को विखंडित कर लेता है। और यहाँ पे देखिए अनेक प्रकार के जीव दिखाई दे रहे हैं, अनेक प्रकार के प्लाज्मोडियम क्या हो रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं आप लोग को। और ये जितने भी निकलेंगे यहाँ से वो एक नए नए जीवों की क्या करेंगे? उत्पत्ति करेंगे। तो देखिए क्या हो गया, शुरू से मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो अलैंगिक जनन वह विधि है जिसमें जीवों का शरीर विभाजित होकर नए जीव क्या करता है? उत्पत्ति। जिसमें हम लोग विधि पढ़े, 1 नंबर विखंडन पढ़ा, जिसमें जीवों का शरीर 2 या 2 से अधिक विखंडित हो जाता है और प्रत्येक भाग से नए जीव को उत्पत्ति करता है, उसे विखंडन कहते हैं। विखंडन कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। पहला था बहुविखंडन, द्विविखंडन, जिसमें जीवों का शरीर 2 भाग में टूटा था, जिसका उदाहरण था अमीबा और पैरामीशियम। और प्लाज्मोडियम क्या है? तो प्लाज्मोडियम मैंने बता दिया बहुविखंडन का उदाहरण है। बहुविखंडन क्या है? जिसमें जीवों का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए, उसी को हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। और इसका उदाहरण फेमस क्या है? प्लाज्मोडियम है। एक साथ बहुत सारे संतति का क्या होता है? निर्माण होता है। अगले आ जाते हैं जिसका नाम है मुकुलन, जिसको हम लोग बर्डिंग के नाम से भी जानते हैं। यह अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार बन जाता है और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कलिका कहते हैं। और कलिका बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। और इसका उदाहरण जो है ना, इसका उदाहरण ये स्पाइका याद रखिए चाहे नहीं, ईस्ट और हाइड्रा हर हाल में याद रखना है। एग्जाम में पूछ देगा कि ईस्ट में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, तो बताना है मुकुलन। आपसे पूछ देगा कि ईस्ट में प्रजनन या हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, तो याद रखना है मुकुलन। ये देखिए क्या है, ये कोई जीव है जिसका नाम है ईस्ट। क्या नाम है? ईस्ट। इसमें देखिए पहले छोटा सा उभार बना और यही उभार देखिए थोड़ा सा और बढ़ा और थोड़ा सा और बढ़ा और यही उभार क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा और नए जीव क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्ट में मुकुलन कहते हैं। ईस्ट में मुकुलन मतलब क्या होता है? ये जीव अपने आप में एक छोटा सा उभार बन जाता है जीव के शरीर पर और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद क्या हो जाता है? जीव के शरीर से अलग हो जाता है और नए जीव के क्या कर देता है? उत्पत्ति कर देता है। याद रखिएगा आंतरिक कलिकाएं जैसे में क्या? जैसमूल है। क्या आंतरिक कलिकाएं क्या कहलाती है? जेम्यूल। और कुछ जल, मीठे जल में क्या? स्पंज पाई जाती है। याद रखिएगा कलिका किसे कहते हैं? बड। ये सुनिए, देखिए मुकुलन की प्रक्रिया में हाइड्रा के शरीर पर एक छोटा सा उभर बन निकल आता है जो नए जीव क्या करता है? निर्माण। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कलिका के नाम से जानते हैं। ये देखिए क्या है? हाइड्रा में कलिका दिखाया गया है। मतलब ये देखिए छोटा सा बना है, अभी यही बड़ा होते 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 और फिर जीव के शरीर से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा और नए जीव क्या कर देगा? उत्पत्ति कर देगा। चलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने देंगे, लेकिन हाँ आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन मेरे साथ पढ़ते हुए चलिए। आप निश्चित उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं किए हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।